हेलो दोस्तों। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। यह वैकेंसी 1 सितंबर 2023 है। इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और नवंबर दिसंबर इसका एग्ज़ाम होगा। तो हमारे पास बहुत कम समय बचा है। अगर हम अभी से ही सिलेबस का अच्छे से देख के इसकी तैयारी में शुरू करते हैं तो जब तक इसकी विज्ञप्ति आएगी उतने तक हम इसका सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम अच्छी टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, जिससे हम अच्छी प्रैक्टिस करके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक अच्छा स्कोर ला पाएँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पिछली बार भी एसएससी नहीं लिया था, तो इस बार भी एसएससी लेगा और पिछली बार जो सिलेबस रहा था इस बार भी सेम सिलेबस रहेगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आज ही हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जीके कितने नंबर का आएगा, मैथ कितने नंबर का आएगा, रीजनिंग कितने की आएगी, कंप्यूटर कितने नंबर का आएगा। तो सबसे पहले हम जीके की बात करते हैं। जीके का सिलेबस इस बार भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का रहेगा। जैसे कि पिछली बार भी सेम इसी तरह का पैटर्न आता, सेम इस बार भी वही रहेगा। सबसे पहले टॉपिक जीव विज्ञान, जो कि बायोलॉजी बोलते हैं। उससे साइंस में से जीव विज्ञान जिसको जो कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स से कम क्वेश्चन आते हैं। दूसरा टॉपिक भारतीय इतिहास। तीसरा विश्व का भूगोल। चौथा विश्व संगठन। भारतीय संस्कृति, सामायिकी जैसे करंट अफेयर्स बोलते हैं। पिछली बार करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा रहा था। 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही आते हैं। इसके बाद इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, दिन और साल, जो महत्वपूर्ण दिन और साल होते हैं, जो महत्वपूर्ण, जैसे कि अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बनाई गई थी तो कब बनाई जाती है, 14 अप्रैल को। ऐसे ही महिला दिवस कब बनाया जाता है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण दिन और साल आपको याद करने हैं। भारतीय राजनीति, सम्मान और पुरस्कार, सामान्य विज्ञान, भारतीय भूगोल, किताबें और लेखक, बुनियादी सामान्य ज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई आविष्कार, कोई इन्वेंशन, भारत में प्रसिद्ध स्थान, और जो करंट अफेयर से रिलेटेड, जो खेल से, जो पद पुरस्कार, जो खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स, वो आपसे पूछा जाएगा। वहीं रीजनिंग में हम देखते हैं कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, तार्किक अनुक्रम परीक्षण, बैठने की व्यवस्था, ब्लड रिलेशन, डेटा पर्याप्तता, गणितीय संचालन, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, नंबर, रैंकिंग और समय अनुक्रम परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण, अंकगणितीय संचालन, मशीनी इनपुट, असमानता, वर्गीकरण, तार्किक वेन आरेख, पहेली परीक्षण, अनुक्रमिक आउटपुट ट्रेसिंग, संख्या श्रृंखला, पात्रता परीक्षा, समानता, दावा और कारण, युक्ति वाक्य, लापता वर्ण सम्मिलित करना, अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो रीजनिंग में 25 में 25 आराम से लाए जा सकते हैं। पिछली बार की वैकेंसी जो रीजनिंग में 25 में से 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन, पिछली बार की जो वैकेंसी में जो 25 नंबर में से 22, 23, 24, 25 तक 22 प्लस, पिछली बार की वैकेंसी में जो 25 में से 22 प्लस नंबर लेके आए थे रीजनिंग में, वही सिलेक्शन की दौड़ में थे। तो इस बार भी रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन मैथ के और 10 कंप्यूटर के, टोटल 50 में से कम 40 प्लस नंबर आपके जरूर होने चाहिए। अब हम मैथ के सिलेबस के बारे में देखते हैं। मैथ का सिलेबस 15 क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा, लेकिन इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है बजाय रीजनिंग के। इसमें दशमलव भाग, नंबरों पर समस्या, क्षेत्रमति, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ऊंचाइयाँ और दूरियाँ, नंबरों का संचालन, सरलीकरण, स्टॉक और शेयर, पंचांग, संख्या प्रणाली, घड़ियाँ, पाइप और सिस्टर्न, साझेदारी, मौलिक अंकगणितीय संचालन, चक्रवर्ती ब्याज, आयतन और सतह क्षेत्र, बीजगणित, बैंकर की छूट, श्रृंखला नियम, संख्या की चार्ट, लाभ और हानि, व्रत, समय और कार्य, क्षेत्र, क्रम परिवर्तन और संयोजन, मिश्रण का आरोप, त्रिकोणमिति, हिस्टोग्राम, नावें और धाराएं, उम्र पर समस्याएं, उम्र से रिलेटेड, ट्रेनों में समस्याएं, ट्रेनों से रिलेटेड कि एक ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है, दूसरी इतनी से, आपस में कब मिलेंगी, इस टाइप के क्वेश्चन, नियमित बहुभुज, संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, त्रिकोण, टेबल और ग्राफ का उपयोग, साधारण ब्याज, व्रत, समय और दूरी, सही छूट, दशमलव भाग। ये आपके मैथ का सिलेबस है। मैथ का सिलेबस 15 क्वेश्चन लेके थे, थोड़ा वाइड सिलेबस है, लेकिन इसमें से हमेशा 15 क्वेश्चन सेलेक्टिव टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि ब्याज, लाभ, हानि, औसत, प्रतिशत, ऐसे फिक्स टॉपिक है, एचसीएम, एलसीएम, इन्हीं से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक में से आपको मैं सेलेक्टिव टॉपिक बता दूंगा, जिसमें से ही आपके 15 क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब हम आगे कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर का सिलेबस, इसके लिए आप सबसे ईजी है कि आप लूसेंट की जो सामान्य कंप्यूटर की बुक आती है, अगर उसको पढ़ लेंगे तो 10 में से 10 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता। इसमें आपको MS एक्सेल, फंक्शन एंड फार्मूलाज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट जो एक्सेल होती है, चैट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग, ETC के बारे में नॉलेज, WWW वेब ब्राउज़र, सर्विस ऑन द इंटरनेट, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटिंग फीचर्स, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, बेसिक ऑफ ईमेल, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल एंड इट्स रिलेटेड फंक्शन,
टेक्स्ट क्रिएशन, सर्च इंजन, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ये आपका कंप्यूटर के सिलेबस रहते हैं। इसमें कुछ नहीं आता, इसमें आउटपुट इनपुट क्या होता है कंप्यूटर में, ईमेल, डब्ल्यूडब्ल्यूई जो हम गूगल पर सर्च इंजन होते हैं, सर्च क्या करते हैं, उससे रिलेटेड चैट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो बैंकिंग हम यूज़ करते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर आती है जो आराम से, अगर आप लूसेंट की सामान्य कंप्यूटर की बुक आती है, छोटी सी बुक होते हैं, उसमें 13-14 चैप्टर हैं, उनको आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो 10 में से 10 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता। यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस था। अब इसका एक एक टॉपिक लेके हम डेली अगर इसको अभी से तैयार करेंगे तो ही हम दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक अच्छी तैयारी रहेगी। तो आगे वाले टॉपिक में हम बात करें, आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी रहती है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।